फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर में सीखा था फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। उसके दो बाइफर्केशन है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। सिर्फ यूनिक इंफॉर्मेशन है, आस इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम तीन ही वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। कौन से फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फ्रेंड्स याद रखें कि मैंने ट्रिक भी आपको दी थी। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है, याद है आपको? रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस की फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। वॉल्यूम की फॉर्मूला रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स। रा बा एंड र। रा यानी रिकवर्ड माइनस एक्चुअल यानी कॉस्ट, बजटेड माइनस एक्चुअल दैट इज एक्सपेंडिचर, and recovered minus budgeted that is volume. Friends, if as information available, days information not available, वो भी हमने previous lecture में देखा था। Volume can be divided in two parts, capacity and efficiency. Capacity में A, B, C, actual minus budgeted hours, actual hours minus budgeted hours, multiply standard rate. Efficiency, standard hours for actual output minus actual hours. As information available है तो if days information also available, then this bifurcation we will learn in this lecture. Days information दिया हुआ है, आपको 25 दिन आना था, आप 24 दिन आए हो. You can calculate the calendar variance also. Volume is divided in three parts. First, fixed overheads, capacity variance. Fixed overheads, calendar variance. Fixed overheads, efficiency variance. If days information is available, फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम की नॉर्मल फॉर्मूला क्या थी? रब ने बना दी जोड़ी, रिकवर्ड माइनस बजटेड। रिकवर्ड यानी क्या? रिकवरी रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई एक्चुअल यूनिट, और रिकवरी रेट पर आर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। रिकवरी रेट पर आर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स for actual output minus budgeted rate multiply budgeted hours. Friends, remember recovery rate per hour, budgeted rate per hour, standard rate per hour, all are similar. Isn't it? Recovery rate per hour equal to budgeted hour rate इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट। हम यहाँ से रिकवरी रेट पर आर एंड बजटेड रेट कॉमन निकालेंगे, जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगी? वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होगी? स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स। फ्रेंड्स, अभी आप देखो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल आवर्स माइनस किया, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स प्लस किया, निकल गया। यहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस किया, यहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स प्लस किया, बचा क्या? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स। ये दो ही बचेंगे, बाकी निकल जाएगा। उसका मतलब वॉल्यूम का पार्ट है तो ये होना ही चाहिए ना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको आज इंफॉर्मेशन थी तो कैपेसिटी में आपने एबीसी किया था, यहाँ कैपेसिटी में एआरसी होगा। एआरसी यानी आज यानी क्या? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज। फ्रेंड्स जोर से बोलो, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इक्वल टू
स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज। आपको पर डे 40 आवर्स काम करना था, 25 दिन आना था, आप 24 दिन ही है, तो 1000 की जगह पे सिर्फ 960 आवर्स ही होगा। 25 और 24 का एक दिन का डिफरेंस है, वो कैलेंडर में जाएगा। यहाँ पे कैलेंडर नहीं होता तो हम बजटेड आवर्स लेते हैं, तो वो हम स्टैंडर्ड इन बजटेड डेज ले लेते हैं। 25 दिन के स्टैंडर्ड आवर्स लेते हैं हम यहाँ पे, लेकिन डेज इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे 24 दिन के स्टैंडर्ड आवर्स और यहाँ पे एक दिन का डिफरेंस। जितने दिन आपको आना चाहिए था दैट इज बजटेड, जितने दिन आप आए दैट इज द एक्चुअल। रिवाइज स्टैंडर्ड का मतलब फिर से रिपीट करो, जोर से बोलो, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज। तो फिक्स अवर्ड कैपेसिटी में क्या होगा, एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। सभी जगह पे स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई तो है ही। कैलेंडर की फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, रिकवरी रेट पर डे, यहाँ पे बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज, सेम आंसर ही आएगा। बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज करोगे तो सेम आंसर ही आएगा। अगेन फिक्स अवर्ड एफिशिएंसी बैलेंस, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। फ्रेंड वॉल्यूम के सभी वेरिएंस में मल्टीप्लाई तो स्टैंडर्ड रेट ही है। वॉल्यूम वेरिएंस की फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स। आफ्टरवर्ड्स कैपेसिटी में एक्चुअल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड, कैलेंडर में रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, एंड एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, निकल गया। रिवाइज यहाँ माइनस, रिवाइज प्लस निकल गया। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स बचा। Then master question of the fixed overhead variances। सभी वेरिएंस हम इसी क्वेश्चन में फाइंड करने वाले हैं। रीड द फिगर्स। 4/5 और इस लेक्चर में हमने फॉर्मूला लर्न की है। कंपनी हैज नॉर्मल कैपेसिटी 120 मशीन्स वर्किंग 8 hours 25 days in a month, that is the budgeted hours। फ्रेंड्स कितने मशीन है, 120। कितने आवर्स है, 8। कितने डेज है, 25। देखो आवर्स इंफॉर्मेशन है इसीलिए कैपेसिटी एफिशिएंसी आएगा, डेज इंफॉर्मेशन है इसीलिए कैलेंडर भी हम फाइंड कर पाएंगे। The fixed overheads budgeted 1,44,000। Standard time required to manufacture 1 unit, that is the 4 hours। एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए, 4। टोटल आवर्स कितने हैं, 24,000। यूनिट कितने होंगे, 6,000। 24,000 डिवाइड 4, यूनिट विल बी 6,000। एक्चुअल पिक्चर दिया है, इन अप्रैल 2021 कंपनी वर्कड 24 days of 840 machine hours and produced 5305 units, actual units। actual budgeted overheads 1,42,000। फ्रेंड्स 24 days एक्चुअल दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे 840 पर डे टोटल आवर्स दिए हैं। 840 into 24 यानी एक्चुअल आवर्स आ गए आपके पास। ये मैंने इंफॉर्मेशन को सिर्फ अरेंज किया है, हेडिंग है बजटेड एंड एक्चुअल। यहाँ पे लिखा है डेज, आवर्स, यूनिट्स एंड ओवरहेड्स। ये मैंने सिर्फ अरेंज ही किया है, वो तो आपको आएगा। यूनिट दिए हुए हैं, आवर्स भी आपको स्टैंडर्ड पहले दिया है 120 to 8 into 25। अभी पहला काम है रिकवरी रेट फाइंड करो। रिकवरी रेट पर डे, पर आवर एंड पर यूनिट। देखो यहाँ पे रिकवरी रेट पर डे 144 डिवाइड बाय 25,5760।
recovery rate per unit 144 divided by 6000 24. Recovery rate per hour 144 divided 24,000 6. यहाँ का 144 लिया डिवाइड 25 डिवाइड 24,000 डिवाइड 6,000, यानी यही कॉलम में से हमने रिकवरी रेट फाइंड कर लिया। रिकवरी रेट, बजटेड रेट, स्टैंडर्ड रेट, ऑल आर सिमिलर। डेज, आवर्स एंड यूनिट का रिकवरी रेट फाइंड कर लिया। हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। रिकवर्ड ओवरहेड्स फाइंड करने की दो मेथड है, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई रिकवरी रेट पर यूनिट। एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई रिकवरी रेट पर यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट लिया तो यहाँ पे यूनिट मल्टीप्लाई करना है। दूसरी मेथड ऑल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 5305 मल्टीप्लाई 6 hours required for a unit, hours required for a unit। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है ये, स्टैंडर्ड आवर्स है। मल्टीप्लाई रिकवरी रेट पर आवर, रिकवरी रेट पर आवर, इट विल बी 6। रिकवरी रेट पर हमारा ऊपर है 6 है। आंसर आएगा 1,27,320। That is nothing but recovered overhead, recovered overhead। फिर देखो यहाँ पे जो recovered का 24 मल्टीप्लाई किया ना, वही यहाँ पे है 6 into 4, यानी आपका यहाँ पे आएगा hours required 4 है and hours required 4 है, recovery rate 6 है, recovery rate 6 है। hours required कितना दिया है आपको? 4। hours required 4 है, इसलिए 4 into 5 305 and 6, that is the recovery rate per hour, recovery rate per hour। रिपीट कर रहा हूँ, रिकवर ओवरहेड्स में दो मेथड है, एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई रिकवरी रेट पर यूनिट और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई रिकवरी रेट पर आवर। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट यानी रा, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। रिकवर्ड हमारे पास है और एक्चुअल ऊपर दिया है 14688 वर्ष। बाद एक्सपेंडिचर यानी बा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस बजटेड माइनस एक्चुअल 144 माइनस 142 2008 वर्ष, सॉरी फेवरेबल 2000 फेवरेबल। वॉल्यूम वेरिएंस रिकवर्ड माइनस बजटेड, रिकवर्ड हमने फाइंड किया, बजटेड 144 16688 वर्ष, इन दोनों का टोटल यहाँ टैली हो जाएगा। 2000 फेवरेबल है, 16680 एडवर्स है, आपका 14680 एडवर्स होगा। What is formula of the cost? That is the RA. Formula of the expenditure, that is the BA. And volume, रब ने बना दी जोड़ी रब। Recovered minus budgeted। Friends, volume के 3 पार्ट है। सबसे पहले recovery overheads, capacity। Second कैलेंडर, थर्ड एफिशिएंसी। कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मींस स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज, स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज। देखो यहाँ पे एक्चुअल डेज दिए हैं 24, 120 machine, 8 hours per day। Revised standard hours equal to 120 into 8 into 24, that is 23,040। तो उसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज। यहाँ पे हमने एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है आपको, हमने फाइंड किया एक्चुअल आवर्स 2160 माइनस 23040 मल्टीप्लाई रिकवरी रेट पर आवर, आपका 17 to 80 एडवर्स, दैट इज द कैपेसिटी वेरिएंस। कैलेंडर दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं हम, दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज मल्टीप्लाई रिकवरी रेट पर डेज, दैट विल बी द आंसर। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, दोनों एक ही होगा 576 डिवाइड बाय
फिक्स और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आज फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट कितना है 5305 एंड स्टैंडर्ड लॉस रिक्वायर्ड 4 माइनस 2160 मल्टीप्लाई 6 6360 फेवरेबल। ये दो माइनस फिगर है और वो उसमें प्लस फिगर है, नेट ऑफ माइनस आएगा 16680। फ्रेंड्स आपको याद रखना है एक्सपेंडिचर वॉल्यूम कॉस्ट, कॉस्ट में रा, एक्सपेंडिचर में बा एंड वॉल्यूम में रव। वॉल्यूम के 3 पार्ट है, सबसे पहले कैपेसिटी, एक्चुअल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड, देन कैलेंडर, रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस बजटेड एंड एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। फिर से देखोगे एक्चुअल आवर्स प्लस, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स माइनस, निकल गया रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड प्लस, निकल गया बचा क्या स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला 2-3 बार लिखो, 2-3 क्वेश्चन करो, 2-3 बार वीडियो सुनो तो ही आपको याद रह पाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला लोगों को बहुत टफ लगती है। बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।